नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी के महान कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इतने ऊंचे उठो कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कविता को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैं इतने ऊंचे उठो कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष हिंदी के महान कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इतने ऊंचे उठो कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं सबसे पहले द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इतने ऊंचे उठो कविता का सस्वर वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। फिर बारी बारी कर मैं उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो की जितना मलय पवन है। आइए अब मैं उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: गगन यानी आसमान या आकाश, दृष्टि यानी नजर, धरा यानी पृथ्वी, समता यानी समानता, वृष्टि यानी वर्षा, द्वेष यानी ईर्ष्या, शीतल यानी ठंडा, मलय पवन यानी मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा, जग यानी संसार। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के इतने ऊंचे उठो शीर्षक कविता पाठ से ली गई है। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्य में कवि ने मानव मात्र को ऊंचा उठने और अपने अंदर अच्छे विचार भरने की प्रेरणा दी है। साथ ही सभी भेदभावों से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाने की बात कही है। व्याख्या: इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने विचारों व व्यवहारों से इतने ऊंचे उठो कि जितना कि उठा हुआ यह नीला आसमान है। यह याद रखो कि
इस संसार में सभी मनुष्य एक समान हैं, चाहे वह किसी भी देश का रहने वाला नागरिक ही क्यों न हो। अतः तुम मानव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करो। तुम्हें चाहिए कि तुम सारी सृष्टि को यानी सारी दुनिया को एक ही नज़र से देखो। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक ही ईश्वर ने हम सबको पैदा किया है, साथ ही एक ही ईश्वर ने इस संसार को रचा है। अर्थात हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। समानता की भावनाओं की वर्षा से प्रभावित होकर तुम पृथ्वी को सिंचित करो, सबको एक समान देखो। अर्थात जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से बरसती है, वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी यानी हमें भी सभी के साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो की जितना मलय पवन है। अतः जाति पाति की भेद भावना को तुम त्याग करो, धर्म और वेश की भेद भावना को छोड़ो। सभी धर्म अच्छे होते हैं, न कोई धर्म बहुत अच्छा होता है, न ही कोई धर्म बहुत ही बुरा होता है, बल्कि सभी धर्म अच्छे होते हैं। सभी धर्म हमें परस्पर स्नेह और सद्भाव ही सिखलाते हैं। कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। अतः सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव रखें। एकता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम दूसरे धर्मों का आदर करें, उन्हें समझें और असहमत होने पर मिलजुल कर प्रेम से उस असहमति को सुलझाएं, असहमति को प्रकट करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि वेशभूषा में अंतर रहने पर भी मानव में कोई अंतर नहीं है। आज सारा संसार जाति भेद, धर्म, वेशभूषा, काले गोरे रंग और राग द्वेष की लपटों से जल रहा है। इसे मिटाने के लिए तुम मलयानिल यानी मलयगिरी पर्वत से आने वाली ठंडी हवा की तरह तुम शीतल होकर बहो, ताकि जाति भेद, धर्म, वेशभूषा, काले गोरे रंग और राग द्वेष का यह भेदभाव हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। कहने का अर्थ यह है कि काले और गोरे लोगों में जो भेदभाव व ईर्ष्या द्वेष की भावना है, वह भी अब हट जानी चाहिए। कारण हर मनुष्य के खून का रंग एक ही जैसा होता है। इसीलिए तुम इन दुर्भावनाओं की ज्वालाओं में जलते हुए संसार में मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा की तरह शीतल होकर बहो और सबके मन को शीतलता प्रदान करो। अतः हमें नफरत की आग को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए तथा समाज में मलय पर्वत की ओर से आने वाली शीतल हवा की तरह शीतलता और शांति फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए।
अगली पंक्तियां हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ संवारो यानी साफ या शुद्ध करो, तुलिका यानी ब्रश या कूंची, उभारो यानी भरो, नूतन यानी नया, मूर्ति रचना यानी चित्र बनाना, मौलिक यानी मूल रूप से, सृजन सृष्टि यानी नवीन रचना। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने मानव मात्र से यह अनुरोध किया है कि वे नवीन ढंग से इस वर्तमान के रूप को बदलने के लिए प्रयत्न करें तथा इस नए युग का निर्माण करें। व्याख्या। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो। कवि नए युग को नई दिशा और नई चेतना प्रदान करने के लिए लोगों से कहता है कि हे मनुष्य, तुम अपने नए हाथ से यानी नए सिरे से वर्तमान के रूप को संशोधित करो, यानी उसे निखारो, उसे सुधारो, इसमें और अधिक सुंदरता प्रदान करो। तुम नई तुलिका लेकर बिल्कुल एक चित्रकार की तरह चित्रों के रंगों को उभारो ताकि वे अधिक सुंदर, आकर्षक, मजबूत और सशक्त बने। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी कूची या ब्रश से अपने चित्रों में रंग भरता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी बिल्कुल एक नए समाज की रचना करो। जिस तरह कोई संगीतकार अपने नए राग में नए स्वरों को पिरोता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी नए समाज की रचना में नया स्वर प्रदान करो, अर्थात नए राग को छेड़ो और उनमें नए स्वरों की रचना करो। भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, अर्थात घिसी पिटी पुरानी भाषा को नए अक्षर से भर दो, उसमें नवीनता लाओ, अर्थात तुम भाषा को नए अक्षर प्रदान करो। इस युग की नवीन मूर्ति की रचना में तुम इतने सृजनात्मक और मौलिक बनो जितनी मौलिकता स्वयं इस सृष्टि में है, अर्थात तुम इस युग की नई मूर्ति रचना में इतनी मौलिकता का संचार करो कि लगे जैसे नई सृष्टि की रचना अभी अभी हुई हो। अतः तुम हमेशा वर्तमान को सुंदर बनाने की दिशा में प्रयासरत रहो। नए युग का निर्माण कुछ इस तरह से होना चाहिए कि संपूर्ण संसार में उसकी मौलिकता बनी रहे। अगली पंक्तियां देखिए। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति
जीवन का सत्य चिरंतन धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। उपर्युक्त पंक्तियों में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: अतीत यानी भूतकाल, पोषक यानी पुष्ट करने वाला, जीर्ण शीर्ण यानी सड़ा गला या टूटा फूटा, द्योतक यानी सूचक या प्रकाशक, चिंतन यानी विचारशीलता, चिरंतन यानी सदा रहने वाली, शाश्वत यानी अनंतर या निरंतर, प्रवाह यानी बहाव, परिवर्तन यानी बदलाव। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में कवि का कहना है कि अतीत से चिपके रहना बिल्कुल अनुचित है, मूर्खता है। अतीत से तुम उतना ही लो जितना कि समय के अनुकूल है, और जीवन के इस निरंतर प्रवाह में उतने ही गतिशील बनो जितना कि स्वयं परिवर्तन गतिशील है। व्याख्या: लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। कवि कहते हैं कि जो कुछ प्राचीन है वह सब अच्छा है, और जो कुछ नवीन है वह सब बुरा है। यह बहुत ही गलत बात है। यह विचारधारा पथभ्रष्ट करने वाली है। यह एक गलत धारणा है। पुराने संस्कार पुराने समय के लिए शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन बदलते हुए आधुनिक समय के लिए तो कदापि उपयुक्त नहीं है। उनमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयुक्त बनाने की आवश्यकता है। अतः प्राचीन से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना नवीन समाज या संसार के निर्माण के लिए अपेक्षित है और पोषक है। अर्थात भूतकाल से तुम उतना ही ग्रहण करो जितना पुष्ट करने वाला है। अतीत की सड़ी गली चीजों के प्रति मोह मृत्यु का ही सूचक होता है। इसलिए दकियानुसी और जीर्ण शीर्ण अतीत के बंधन को तोड़ दो। इसलिए प्राचीन बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। अर्थात प्राचीन यानी पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर उनमें नवीनता लानी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर उनमें नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समाज का नवनिर्माण नए ढंग से हो सके। गति जीवन का सत्य चिरंतन धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। अर्थात गति ही जीवन है। अतः चिंतन की गतिशीलता कभी न रुके। चिंतन का मार्ग निरंतर प्रशस्त बने। अर्थात चिंतन को तुम गति दो। गतिशीलता जीवन है तो स्थिरता मृत्यु है। जब तक गति रहती है जीवन चलता रहता है। जब गति रुक जाती है तो यह समझ लो कि प्राणी की मृत्यु हो चुकी है। जीवन के इस प्रवाह में तुम इतने गतिशील बनो जितना गतिशील यह परिवर्तन है। कहने का भाव यह है कि जीवन में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन हमारी चिंतन धारा के विकास की दिशा में ही आगे बढ़ने का प्रयास है।
तथा यह परिवर्तन और यह गतिशीलता अबाध रूप से चलती रहे। वर्तमान के लिए यही अभिष्ट है। इस चिंतन धारा के प्रवाह में उतना ही गतिशील या गतिवान बनो जितना गतिशील यह बदलाव है। कहने का अभिप्राय यह है कि हे मनुष्य, गति ही जीवन है। तुम्हारा चिंतन कभी रुकना नहीं चाहिए। तुम समय के साथ साथ गतिशील बनो, गतिवान बनो और निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करो। अंतिम पंक्तियां ध्यान देकर सुनिएगा। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो की जितना आकर्षण है। कठिन शब्दों के अर्थ ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ प्रतिपल यानी हर क्षण, कुरूप यानी बदसूरत, सलोना यानी सुंदर या सुकुमार, आकर्षण यानी खिंचाव, लगाव। संदर्भ वही, प्रसंग यह कविता का अंतिम पद्य खंड है। इसमें कवि धरती को स्वर्ग बनाने की कामना व्यक्त करता है और कुरूप को भी स्वरूप बनाकर उसमें आकर्षण पैदा करना चाहता है। व्याख्या। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। अंतिम पद्य खंड में कवि ने अपने हृदय की अभिलाषा व्यक्त की है और कहा है कि आओ हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएं। हम अपने परिश्रम से इस धरती को स्वर्ग जैसा ही बना दें। अर्थात हमें इतना परिश्रम करना चाहिए ताकि हम इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग की रचना कर सकें, या फिर हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे यदि कहीं स्वर्ग है तो हम इस पृथ्वी पर ही उस स्वर्ग को ला सकें, ताकि इस धरती पर निवास करने वाले सभी मानव स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकें, स्वर्ग का सभी सुख भोग सकें। सूर्य, चंद्रमा, चांदनी आदि सभी हर क्षण हमारे साथ हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो की जितना आकर्षण है। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें कुरूप को ऐसा रूप देना चाहिए कि उसमें लावण्य यानी सुंदरता आ जाए, दूसरे लोग हमारी ओर खींचे चले आए, यानी संसार इतना सुंदर बने कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। अर्थात हमें कुरूप को भी सुंदर रूप देना चाहिए और इतना सुंदर बनाना चाहिए जितनी सुंदरता आकर्षण में है। सूर्य, चंद्रमा और तारे ये सभी गवाह के रूप में हर क्षण हमारे साथ हैं। अतः यदि हम आपस में प्रेम एवं सौहार्द से रहें, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को माने, तो हम स्वर्ग को भी पृथ्वी पर ला सकते हैं। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। अतः इस कविता में कवि ने व्यक्ति को अपने विचारों, व्यवहारों, संस्कारों से ऊंचा उठने के लिए प्रेरित किया है,
ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके और देश का चहुमुखी विकास हो सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।